नमस्ते, हमारे चैनल नो योर इंडिया में आपका स्वागत है। हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि वृंदावन में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ के ठाकुर जी को प्रकट ठाकुर जी माना जाता है। वृंदावन के 7 प्रकट ठाकुर जी हैं: बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और गोपीनाथ जी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जी के पड़ पौत्र हुए बज्रनाथ। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कंस की जेल की जिस शिला पर हुआ, उसी शिला से बज्रनाथ ने कृष्ण जी की मूर्तियों का निर्माण करवाया। सबसे पहले प्रकट हुए श्री गोविंद देव ठाकुर जी, उनके बाद श्री मदन मोहन जी और फिर श्री गोपीनाथ जी। परंतु कुछ समय बाद ये सभी ठाकुर जी भूमि के अंदर समा गए, अंतर ध्यान होके ब्रज की रज में विराजित हो गए। श्री गोविंद देव ठाकुर जी की प्रकट कथा के बाद अब हम इस वीडियो में श्री मदन मोहन ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के 2 बड़े शिष्य हुए, रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी। जब रूप गोस्वामी जी को श्री गोविंद देव ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, तब श्री सनातन गोस्वामी जी के मन में भी कृष्ण जी की प्राप्ति के भाव प्रकट हुए। सनातन गोस्वामी जी ने कड़ी तपस्या करी, एक एक करके संसार के सभी सुख साधनों का त्याग कर श्री ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए। सनातन गोस्वामी जी ने भोजन का साधन भी भिक्षा मांगकर पूरा करा। वे वही पाते थे जो उन्हें भिक्षा से प्राप्त होता था। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने उन्हें भक्ति करते समय दर्शन दिए। कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि वे मदन मोहन ठाकुर जी के रूप में मथुरा के चतुर्वेदी परिवार के घर में विराजित हैं। ठाकुर जी ने कहा, आप वहां जाएं और मुझे अपने साथ ले आएं। श्री मदन मोहन ठाकुर जी की प्राप्ति सर्वप्रथम अद्वैत प्रभु जी को हुई थी। वृंदावन के काली देह के पास अद्वैत प्रभु जी को द्वादशादित्य टीले से मदन मोहन जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अद्वैत प्रभु जी ने श्री मदन मोहन ठाकुर जी को सेवा और आराधना करने हेतु चतुर्वेदी परिवार को सौंप दिया। सनातन गोस्वामी जी मथुरा पहुंचे और भिक्षा में मदन मोहन जी को अपने साथ ले आए। सनातन गोस्वामी जी ने द्वादशादित्य टीले पर मदन मोहन जी की पुनः स्थापना करी और उड़ीसा के राजा ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाया। जैसे मुगलों के समय श्री गोविंद देव ठाकुर जी को जयपुर ले जाया गया, वैसे ही साथ में श्री मदन मोहन ठाकुर जी को भी जयपुर ले जाया गया। जयपुर के राजा पहले गोविंद देव ठाकुर जी की पूजा करते और फिर बाद में मदन मोहन ठाकुर जी की सेवा करते थे। जब जयपुर के राजा की पुत्री का विवाह हुआ और राजा ने पुत्री से कहा वो अपने साथ ससुराल जो ले जाना चाहे ले जा सकती हैं, तब राजकुमारी जी ने अपने साथ मदन मोहन ठाकुर जी को करौली ले जाने का आग्रह किया और वे ठाकुर जी को अपने साथ ले आईं। तभी से श्री मदन मोहन ठाकुर जी करौली राजस्थान में विराजित हुए और आज उनका भव्य मंदिर करौली में स्थापित है। अन्य ठाकुर जी की कथा हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। Thank you so much for watching. Do subscribe this channel.